नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक न्यू बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ। एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जिसको आप शुरू करके महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये आप आराम से कमा सकते हो अपने लोकल एरिया में लेके। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम पढ़े लिखे हो, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, अगर आप चाहते हो बिजनेस करना तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जो कि मैं वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि वो बिजनेस आइडिया कौन सा होने वाला है। देखो, अगर आप बेरोजगार हो, नौकरी वगैरह नहीं लग रही है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, घर पे फ्री बैठ रहे हो, या फिर आप लेबरी मजदूरी कर रहे हो, आप उससे पीछा छड़वाना चाहते हो, वो काम आप नहीं करना चाहते, आपको ज़बरदस्ती वो काम कर रहे हो, बट अभी आप सोच रहे हो बिजनेस करने की, कुछ ऐसा करने की जिसमें आप पैसे भी कमाओ और वो खुद का भी व्यापार हो। ठीक है, आप खुद के बिजनेस के मालिक बनना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक न्यू बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसको हर एक व्यक्ति करके महीने का लाखों रुपया कमा सकता है और अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकता है। ठीक है दोस्तों, आपकी ज़िंदगी के हकदार आप ही हो और कोई नहीं है। आपको आपकी ज़िंदगी कैसे चलानी है वो आप ही डिसाइड करोगे। अगर आप चाहते हो 2025 के अंदर बिजनेस करना तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, मजदूरी करना आज से ही बंद कर दो। अगर करना ही तो है, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए ताकि आपको उस मेहनत का फल मिले। ठीक है, अगर आपने काम करना ही है, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो आप आज से ही। ठीक है दोस्तों, तो बिजनेस आइडिया कौन सा है वीडियो के आगे मैं बताने वाला हूँ। इन्वेस्टमेंट कितनी होगी वो भी वीडियो के आगे मैं बताऊँगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो करते हैं वीडियो को यहीं से शुरू। देखो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको बिजनेस बताने वाला हूँ, ये बिजनेस कभी भी बंद नहीं होता। ये बिजनेस 12 महीने चलता है। अगर आप इसको शुरू कर लेते हो, महीने का 30 से 40 हज़ार रुपया आराम से आप कमा सकते हो अपने लोकल एरिया में रह के। चाहे आप गाँव में रहते हो तब भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो गाँव में रह के, चाहे आप शहर में रहते हो तब भी इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो शहर में रह के। अभी ये बिजनेस कौन सा होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोग ना मजदूरी लेबर का काम करते हैं और उनके पास पैसे भी होते हैं, बट उनको पता नहीं है पैसे इन्वेस्टमेंट कैसे करने हैं जिसके हम अच्छा काम कर सके और पैसे कमा सके, क्योंकि वो इसी वजह से कुछ ना कुछ उल्टी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं पैसा, जिसकी वजह से उनका पैसा भी डूब जाता है और उनको कोई बेनिफिट भी नहीं होता और फिर वो ज़िंदगी भर तक मजदूरी करते हैं। क्या आप भी चाहते हो कि ज़िंदगी भर तक मजदूरी करना? नहीं ना, आप भी चाहते हो ना अच्छा काम करें, अच्छा पैसे आए और अपने उस व्यापार को बढ़ाएं आगे से। ठीक है, देखो अभी जो मैं आपको बिजनेस बताने वाला हूँ इसको ध्यान से सुन लेना। चाहे आप मजदूरी करते हो तब भी इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो, चाहे आप एक अच्छी नौकरी कर रहे हो तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। नौकरी छोड़ के बिजनेस को कर सकते हो, मजदूरी छोड़ के बिजनेस को कर सकते हो। ठीक है, किसी की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डिग्री वगैरह नहीं चाहिए इस बिजनेस को शुरू करते टाइम। ठीक है दोस्तों, अभी ये बिजनेस होने वाला है दोस्तों ऑटो रिक्शे का बिजनेस। वो भी ऑटो रिक्शा कौन सा? इलेक्ट्रिकल ऑटो रिक्शा, जो आपको पड़ेगा 1.5 लाख का। बट आपने पहले जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो 1.5 लाख रुपया नहीं करनी है, आपने सिर्फ 20 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, कम बजट में मैं आपको बताने वाला हूँ ये बिजनेस। 20 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करनी है, 20 हज़ार रुपया आपने लेके एजेंसी में जाना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एजेंसी रिक्शा। ठीक है, जहाँ से रिक्शे मिलते हैं वहाँ पे आपने जाना है, एजेंसी में जाना है, वहाँ से आपने 20 हज़ार डाउन पेमेंट करके रिक्शा खरीद लेना है। ठीक है, रिक्शा खरीदने के बाद आप उसको अपने मार्केट में, जहाँ बस स्टैंड के बाहर, जहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर, आप वहाँ पे लगा सकते हो, या फिर आप खुद चला के सवारियाँ खुद आप ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, उस बिजनेस को शुरू करते टाइम आपका जो लागत लगेगी वो लगेगी आपकी 20 हज़ार रुपया। डाउन पेमेंट मैं बता रहा हूँ, डाउन पेमेंट दे के आपने इलेक्ट्रिकल ई रिक्शा आपने खरीद लेना है एजेंसी में जाके। उसके बाद आपने उसकी EMI बांध लेनी है 5 हज़ार रुपया महीना। ठीक है, 5 हज़ार रुपया महीना आपने EMI बांध लेनी है। वो जो टोटल उसका जो प्राइस है वो है 1.5 लाख रुपया, वो टोटल आपको 1.5 लाख में पड़ेगा। बट आपने डाउन पेमेंट देके आपने निकालना है ई रिक्शा और उसकी EMI बांधनी है आपने 5 हज़ार रुपया महीने का, 5 हज़ार रुपया आपने बांधना है। ठीक है, यानी कि देना है EMI पे। उसके बाद आपने करना क्या है, अगर आप चाहोगे आप उसको खुद चला के आप कल से ही काम शुरू
कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं खुद नहीं चलाऊं तो फिर आपको एक ड्राइवर रखना पड़ेगा जो आपको 10,000 या 12,000 की पेमेंट पे आपको रखना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हो वो 10,000 भी बचे मेरा, 12,000 15,000 भी बचे मेरा, उसकी वजह से आपको वो खुद ही चलाना पड़ेगा रिक्शा। जितनी मेहनत आप खुद करोगे उस रिक्शे के ऊपर उतना बेनिफिट आपको होगा। अगर आप ड्राइवर रखते हो तो 10-15,000 20,000 वो ड्राइवर ले जाएगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप कुछ 2-3 साल अगर आप खुद चलाते हो उसको, उसके बाद आपका अगर अच्छा खासा बिजनेस चलता है, धंधा अच्छा चलता है, उसके बाद आप ड्राइवर परचेस कर सकते हो उस रिक्शे के ऊपर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको खुद मेहनत करना है। सबसे पहले आपने 1 महीना जैसे आप ई रिक्शा चलाते हो उसके बाद आपने देखना है कि कितना पैसा बच रहा है। सबसे पहले ई रिक्शा की आपने EMI निकालनी है, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो आपका होगा दोस्तों। ठीक है, उसको करना क्या है, ई रिक्शा ओनली चार्जिंग पे चलता है, उसका आपको तेल का खर्चा नहीं आएगा, कोई ड्राइवर का खर्चा नहीं आएगा, आप खुद ही उसको चलाओ, बहुत अच्छी बात होगी। जितनी मेहनत आप खुद करोगे अपने काम पे उतना बेनिफिट आपको होगा। अगर दूसरा बंदा ड्राइवर आप परचेस करते हो पर ड्राइवर कभी दारू पीता है, कभी क्या करता है, वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा उस रिक्शे के ऊपर। अगर आप उसको खुद चलाते हो तो आप खुद अच्छी मेहनत करते हो तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक दिन में 1,000 रुपया भी कमाते हो, सुबह से लेके शाम तक दिन में 1,000 रुपया भी कमाते हो और महीने का आप आराम से 30,000 रुपया आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, महीने का